काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ये सोच के कि हम एक दिन में एक बॉडी पार्ट ट्रेन करें या दो बॉडी पार्ट ट्रेन करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा तरीका सही है। एक मसल ग्रुप को आपको 72 आवर का रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद आप उसको वापस ट्रेन करना है तो ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर उस तरीके से हम देखें तो एक मसल ग्रुप को वर्कआउट करने के बाद हमको 3 दिन उसको वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हम अगर एक मसल ग्रुप दिन में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद वही मसल ग्रुप हम वापस ट्रेन कर सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो एक वीक में एक मसल ग्रुप 2 टाइम ट्रेन होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि एक दिन में अगर 2 बॉडी पार्ट हम ट्रेन कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो उस मसल को थ्रू आउट द वीक, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी, स्टिमुलेशन जो मसल का होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप ग्रो जल्दी कर सकोगे। सो ये तो हो गए उसके फ़ायदे। अब ये देखते हैं कि ये किसके लिए नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं हो रही है तो ये आपके लिए नहीं है। और एक और चीज़ कि ये इंटेंसिटी में काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। तो कैसे इफ़ेक्ट करती है? तो अगर आप दिन में 2 बॉडी पार्ट वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या होगा, आप एक टाइम में 2 मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है आप दिन में जा रहे हो, एक मसल ग्रुप ट्रेन किया, फिर आप शाम को जा रहे हो, आपने दूसरा मसल ग्रुप ट्रेन किया। बट कितने लोग ऐसे होंगे जो दिन में 2 टाइम जिम जाएंगे? काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे। तो आपको एक ही टाइम में 2 मसल ग्रुप ट्रेन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इंटेंसिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं 2 बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये होगा, अगर मैं एक मसल ग्रुप ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि मुझे दूसरा भी मसल ग्रुप ट्रेन करना है। तो मुझे अपनी एनर्जी को सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 100% एक ही मसल ग्रुप पे दे दूंगा तो मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो बॉडी पार्ट है जो मैं ट्रेन करूंगा वो सफ़र करेगा। तो क्या होगा कि दोनों मसल ग्रुप को आप 100% आपका नहीं दे पाओगे। बट अगर आप एनहांस एथलीट हो, ठीक है, फिर तो ठीक है कि आप 2 मसल ग्रुप ट्रेन करो और दोनों में आप अच्छी तरीके से इंटेंसिटी दे पाओगे। और अगर आप नेचुरल हो तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बिगिनर हो और आप कर रहे हो 2 मसल ग्रुप पर डे कर रहे हो तो फिर आप जो इंटेंसिटी है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे, और जो एनर्जी है वो आपके सेकंड मसल ग्रुप में आप जब वर्कआउट करोगे तो काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। सो अगर आपका मसल अच्छे से रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर ये आपके लिए नहीं है। तो अभी रिकवरी फास्ट हो रही है नहीं हो रही है वो आपको कैसे पता चलेगा? जो आप जब दूसरी बार उस मसल ग्रुप को जो ट्रेन करने जाओगे ना तो पेन आपको फील होगा, जो आपको इंडिकेशन देगा कि जो आपकी रिकवरी है वो अभी तक नहीं हुई है। और अगर आप रिकवरी नहीं हुई है और मसल ग्रुप को वापस ट्रेन कर रहे हो तो वही चीज़ होगी कि इंटेंसिटी वहाँ पे नहीं आ पाएगी और आप उसको अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो ये सब बात हो गई क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है। बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एक अमेजिंग स्पॉट है। इसमें कोई चीज़ गलत या सही नहीं होती है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझ पे लाइक इफ़ेक्ट नहीं कर रही है वो आप पे भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक ट्राई कीजिए पहले कि आप 2 मसल ग्रुप ट्रेन करने की ट्राई कीजिए। 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 1 महीने तक ट्राई कीजिए और देखिए आपके लिए आपकी बॉडी उसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आपकी बॉडी को वो एडजस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी में वो सूट कर रही है वो चीज़, तो फिर आप उसको कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं कि आपको रिकवरी आपकी फास्ट नहीं हो रही है तो फिर आपको 1 बॉडी पार्ट पर डे पे ही आपको रहना चाहिए, जब तक आप उस लेवल तक ना पहुंच जाए जहां पे आपकी रिकवरी फास्ट होने लगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।